और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। फतेहपुर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों की हालत बिगड़ गई है। 10 लोगों का इलाज कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है। कानपुर के हैलट अस्पताल में सभी को भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ी खबर फतेहपुर से है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों की हालत बिगड़ गई है। तो जहरीली शराब का जो कहर है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। चाहे हम प्रयागराज की बात करें, चाहे बुलंदशहर की बात करें, और फतेहपुर भी उस लाइन में आ गया है। 10 लोगों को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और सीधे हम रुख करते हैं कानपुर का। हमारे साथ रतीश जुड़ गए हैं, हैलट अस्पताल के बाहर ही खड़े हैं। रतीश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या ये पुष्टि हो गई है कि जहरीली शराब थी? और दूसरा, ये जो लोग भर्ती कराए गए उनकी हालत कैसी है? हाँ बिल्कुल, देखिए फतेहपुर का ये मामला है। फतेहपुर के थाना गाजीपुर के भौली गांव का। ये शराब पीने वाले सभी लोग मजदूर हैं और एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे। शाम के वक्त काम के बाद एक पास से ही इलेक्ट्रिक शॉप से बताया जा रहा है इस शराब के जो शीशियाँ हैं, जो बोतल हैं, उनको ख़रीदा गया था करीब 22 की संख्या में। और उसके बाद जो मज़दूर बड़ी संख्या में वहाँ पर काम कर रहे थे, उन्होंने इसका सेवन किया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई फतेहपुर में ही। और उसके बाद जो गंभीर हालत में यहाँ पर रेफ़र किए गए, वो संख्या 10 से बढ़ते बढ़ते अब 19 पहुँच चुकी है और अब 19 के बाद अब 20 की संख्या हो चुकी है। फिलहाल हालत की अगर बात की जाए तो हैलट अस्पताल में सभी रेफ़र किए गए मरीज़ यहाँ पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। कोई गंभीर स्थिति किसी की नहीं बताई जा रही है। वार्ड में कुछ देर पहले मैं खुद स्वयं वहाँ पर पहुँचा था और देखने की कोशिश की थी, तो यही मुझे पता चला कि सबका उपचार चल रहा है और किसी व्यक्ति की हालत गंभीर फिलहाल नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ जाता है कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग कर क्या रहा है। जो फतेहपुर में ये हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये जो शराब का सेवन किया गया है वो किसी सरकारी ठेके से नहीं ली गई थी। ये एक इलेक्ट्रिक की शॉप में रखी हुई थी और ऐसा गठजोड़ ग्रामीण इलाकों में चलता है, आबकारी विभाग की नॉलेज में रहता है। बिल्कुल, यानी कि रतीश, ये मान सकते हैं कि चाहे प्रयागराज का शराब कांड रहा हो, चाहे बुलंदशहर का शराब कांड रहा हो, प्रशासन तभी जागता है जब 1-2 मौतें हो जाती हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान ले लेते हैं, और वही स्थिति फतेहपुर में भी बन गई। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद ही प्रशासन जागता है, उसके बाद ही विभागों में हड़कंप मचता है। पुलिस विभाग हो चाहे आबकारी विभाग हो, सब जानते हैं मिलीभगत से कैसे धंधा चलता है। सरकारी विभागों से ही शराब को बेचा जाता है, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक की शॉप में या जनरल मर्चेंट की शॉप में शराब को रख करके बेचा जा रहा है, तो ये नियम कायदे कानूनों के खिलाफ होता है। और साफ तौर पर आबकारी को भी ये बात मालूम होती है, आबकारी विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको भी मालूम होता है। कभी कभार अपने कोटे को पूरा बेचने के लिए भी इस तरीके की रणनीति अपना ली जाती है, लेकिन ये गैर कानूनी है और पुलिस को भी पता होता है। और इसी धांधलगर्दी के बीच में कई बार नकली शराब और जहरीली शराब का सेवन भी कर लिया जाता है, क्योंकि शराब खरीदने आने वाला व्यक्ति वो पैसा देता है, उसको ये नहीं पता होता कि शराब कितनी जहरीली है और नकली है, और इसी चलते ये घटनाएं होती हैं। तो साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है और जो जिला पुलिस है उस पर सवाल उठते हैं, आबकारी विभाग पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसे ये शराब जो बोतल है वो क्यों इलेक्ट्रिक की शॉप से एक ऐसी शॉप से बेची जा रही थी जहां पर उसको अनुमति नहीं है सरकारी ठेके से। जिनकी मौत जहरीली शराब से हो गई, असल में वो नशे के शिकार थे या फिर नशे में प्रशासन है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बना रहता है। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स।